बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 17 के स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया। आज हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिक स्टेप्स। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो के अंदर भी ये बात बताई थी कि चारों लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, इसके बाद अचीवमेंट और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देखना है। इन चारों में जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखना एज अ प्रेजेंटेशन आप लोगों की एक बहुत अच्छी चीज है। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपके पास है बेसिक स्टेप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए के अंदर हम लोग किस तरह से तब्दीली कर सकते हैं। आज हम लोग इस डीएनए के साथ खेलने लगे हैं कि यार हमें क्या क्या डीएनए के अंदर हम कर सकते हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर बताया था कि मिसाल के अंदर ये आप लोगों के पास एक डीएनए, इस डीएनए के अंदर डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये जीन है, आपके पास ये एक 2 जीन है, या आपके पास 3 जीन्स है। मैं यहाँ नंबर लगा देता हूँ 1 2 3। हम कहते हैं कि हमारा जो हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज द जीन नंबर 2। इट मींस कि जीन नंबर 2 इज वो हमारे इंटरेस्ट की जीन हुई। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। जो हमारे पास जीन जिसके ऊपर हम लोग अपनी स्टडी करने लगे हैं उसको हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों का दूसरा काम क्या होगा कि हम उसको अलहदा कर लें। उसके लिए आप लोगों के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ये एंजाइम आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। या डीएनए के अंदर डाल दिया जाएगा और इसको मैसेज दे दिया जाएगा कि भाई हमें ये मिसाल के तौर पर जीन नंबर 2 हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको काट के ले आ। ये अब हम करने क्या लगे हैं, एक डीएनए की जीन हमें बड़ी अच्छी लगी, हम चाहते हैं यार ऐसी जीन हमारी कॉपी हो। पिछले जो हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट। हम लोगों को एक प्लांट अच्छा लगता है, हमने उसकी कॉपी तैयार करनी। इसी तरह हम कहते हैं यार जीन नंबर 2 हमारे लिए बड़ी अच्छी है, हम इसको क्यों ना इसकी कॉपी तैयार करें। हमने अपने उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचाना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोगों ने उसको क्या किया, कट करवा लिया। अब हमारे पास जीन नंबर 2 आ गया। अब जीन नंबर 2 को कोई चीज है, देखो आप लोगों ने किसी को कोई चीज पहुंचानी है, पार्सल पहुंचाना है, तो आप या खुद दे के आओगे या किसी चीज का इस्तेमाल करोगे जैसे कोई गाड़ी वगैरह। आप लोग यहाँ क्या करोगे, जो आपका दूसरा स्टेप है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द वेक्टर, यहाँ आप एक वेक्टर को इस्तेमाल करोगे। अब वेक्टर क्या चीज है, वेक्टर आप लोगों के पास बिल्कुल एक आप लोगों की व्हीकल की तरह है। जिस तरह से आपकी कोई गाड़ी कोई आपका पार्सल लेके जाती है ना, वेक्टर आप लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगी। लेकिन वेक्टर क्या चीज है बेसिकली, वो तो मैं पता चल गया व्हीकल है। यहां आप लोग कहोगे कोई भी बैक्टीरिया, उसका हम लोगों ने डीएनए लिया, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का डीएनए था, हमने उसको निकाला और हमने कहा यार हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हारी मेहरबानी इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ो और इसको ले जाओ। वो क्या करेगा, इस वेक्टर जो डीएनए होगा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ लेगा। ये काम करता है, इस दो एंजाइम इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। एक की तो हमने बात की एंडोन्यूक्लियस, एक तो एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम इस्तेमाल होगा इसके अंदर, और नंबर 2 आप लोगों के पास एंजाइम इस्तेमाल होगा जिसका नाम है लाइगेस, जिसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम। वो इसको आपस में ज्वाइनिंग करवाएगा। अब हमारे पास क्या क्या चीज इकट्ठी हो गई, हमारे पास इकट्ठा हो गया, एक हमारे पास इकट्ठा हो गया वेक्टर। वेक्टर के साथ क्या लग गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया। जब आपके वेक्टर के पास साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो हम इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। में आर लिख देता हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो आप कह सकते हो द वेक्टर एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कंबाइंड टुगेदर एंड दिस फॉर्मेशन या दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन गया। अब हमारे पास वेक्टर तैयार है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने के पास, हमने उसको क्या करना है, इनटू द होस्ट। होस्ट कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो मेहमान है, जो कह रहा भाई ले आओ मेरे पास, मैं आपकी कॉपी तैयार करवा दूंगा।
मिसाल के तौर पे हो सकता है वो भी कोई आपके पास बैक्टीरिया हो। हम लोगों ने क्या किया, अपना जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, मैं यहाँ पूरा फॉर्म अब लिख देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। रिकम्बिनेंट आपके पास जो डीएनए है इसको हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, डाल दिया। किसके अंदर डाला हम लोगों ने, इनटू आप लोगों का जो होस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब जो होस्ट है उसको हम लोगों ने उसकी जो जीन्स है उसको तो हमने चेंज कर दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने उसकी जीन्स को चेंज कर दिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीएमओ। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जीएमओ। आपने कहना है कि जब रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर गया, उसकी जीन्स वगैरह चेंज हो गई, हम लोगों ने उसका नाम दे दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब वो कहते हैं चौथे पॉइंट में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म के पास हम लोगों ने जो अच्छा जीन था वो भेज दिया। हमने क्यों भेजा था, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि हम इन जीन की कॉपी तैयार कर सके। अब ग्रोथ ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है, उसकी हम लोगों ने अब अपनी ग्रोथ करवानी है। ग्रोथ करवाने के लिए क्या चीज जरूरी होगी, हम लोगों ने उसको इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। उसको हम लोगों ने कल्चर करवाना है, यानी कि कॉपी तैयार करवानी है, ठीक हो गया। उसको हम लोगों ने कल्चर मीडिया यानी कि एक अच्छा मीडिया, एक एनवायरनमेंट देना है जिसके अंदर उसकी ग्रोथ हो सके। अब आपके जीएमओ को हम लोगों ने एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया और उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। जैसे अगर पौधा है, पौधे को आप घर के अंदर, कमरे के अंदर बंद करके तो नहीं ग्रो करवा सकोगे। आप क्या करोगे, उसको बाहर उगाओगे, उसको पानी दोगे, उसको टेम्परेचर आने दोगे, उसको लाइट आने दोगे, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ये जब सारी चीजें मिलेंगी तो आपका पौधा ग्रो करेगा। इसी तरह जो भी हमारा होस्ट होगा उसको हम लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल देना, भाई तुम्हें हर चीज मिल रही है, तुम्हें जो हमने चीज दी थी उसको हमें ग्रो करवा के दे दो। एंड पे क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब आपका ग्रो हो गया, जब ग्रो हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। किस चीज को आइसोलेट कर सकते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उसके अंदर डाला था, अब उसकी हमारे पास क्या चीज मिल चुकी हुई है, हमें कॉपीज तैयार हो चुकी हैं बहुत ज्यादा। यानी कि जो जीन नंबर 2 था हमें अच्छा लगा, हमने कहा हमने इसकी कॉपी तैयार करवानी। एंड पे हमारे पास एक जो है बंडल ऑफ कॉपीज आप लोगों की जीन की तैयार हो गई। अब हम उस जीन की मदद से नया ऑर्गेनिज्म जो पहले था उस जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली आज जो अभी तक प्लांट्स के अंदर हो रहा है, अभी तक कुछ एनिमल्स के अंदर भी हो रहा है क्लोनिंग वगैरह का प्रोसेस, लेकिन इंसानों के ऊपर क्लोनिंग करवाने का प्रोसेस अभी अंडर ना स्टडी है। अभी इसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं हुआ कि बिल्कुल आइडेंटिकल एक इंसान को बना लिया जाए उसके डीएनए का इस्तेमाल करके। तो बच्चे ये था आप लोगों के पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक स्टेप्स के बारे में देखा कि बेसिक स्टेप्स किस तरह से हमारे हैं इसके स्टडी करने के लिए। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालो। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इसको काटा किसने। उसके बाद इसको वेक्टर के अंदर डाल दो। वेक्टर क्या है, एक व्हीकल का काम कर रहा है जो कि बैक्टीरिया का ही डीएनए है। उसके बाद आपके पास एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम इसमें मदद करेंगे। जब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने होस्ट के अंदर भेजना है। अब होस्ट जेनेटिकली चेंज हो गया, इसलिए हमने नाम रख दिया इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब उसको हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट दिया, कल्चर दिया कि भाई तुम ग्रो करो। ग्रो करने के बाद हम लोगों ने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज को उससे हासिल कर लिया। ये थे आप लोगों के पास बेसिक स्टेप्स। इसके अंदर बच्चे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रह गए हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने अचीवमेंट्स और उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को देखना है। कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।